गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी उपदेशों में कई महत्वपूर्ण संदेश हैं। एक ऐसा ही अनमोल उपदेश है मंत्र ऑफ माइंड, व्हेटेवर यू थिंक यू विल गेट। इसका अर्थ है कि आपके मन में जो भी विचार होता है वह अंततः आपको मिलता है। एक बार बुद्ध के शिष्य अनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हां अनंत, हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा अनुभव होता है। यह कहानी बताती है कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं और अंततः हमें उनके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें सकारात्मक विचार और कर्म करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को अधिक उत्तम बना सकें। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या वास्तव में हमें वही मिलता है जो हम सोचते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां आनंद, तुम्हें वही मिलता है जो तुम सोचते हो। हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा अनुभव होता है। इस उपदेश के साथ बुद्ध ने आनंद को अपने जीवन में सकारात्मकता और उन्नति की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने यह सिखाया कि हमें सकारात्मक और शुद्ध विचारों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन को आकर्षित करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने मन को सकारात्मकता से भरना चाहिए और नकारात्मक विचारों को दूर करना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन को समृद्धि और संतोष से भर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक संगठन के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक शिक्षक से नामक व्यक्ति ने उनसे पूछा, गौतम, मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्यों लोग अपनी सोच को इतना महत्व देते हैं। क्या वास्तव में मन में जो भी विचार आते हैं वही हमें मिलता है? गौतम बुद्ध ने उसे प्रसन्नता से देखा और बोले, हां शिक्षक से, मन का शक्तिशाली होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको मिलता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक युवक जंगल में घूमने गया। वह एक साधु को मिला और उसने उससे पूछा, मुझे धन की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम्हें ध्यान और समर्पण से काम करना चाहिए। कुछ समय बाद उस युवक को एक शक्तिशाली राजा की सेवा करने का अवसर मिला। वहां उसने भी ध्यान और समर्पण से काम किया। राजा की खुशहाली देखकर राजा ने उसे बहुत सारा धन और सम्मान दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारे कर्मों को प्रेरित करते हैं और अंततः हमें उनके अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा सकारात्मक और उत्तेजक विचारों को अपनाना चाहिए।